अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। और आज की सुबह और आज के दिन का आगाज़ मैं सबसे पहले जितने भी वालिदैन मुझे देख रहे हैं मैं उनसे एक गुजारिश के साथ करना चाहती हूँ, और वो गुजारिश ये है कि खुदारा अपने बच्चों को, चाहे वो बच्ची हो या बच्चा हो, यानी कि बेटी हो या बेटा हो, उसको लेकर किसी पे भी आपने एतबार नहीं करना, चाहे वो आपके अपने सगे रिश्ते ही क्यों ना हो। कल टेलीविज़न पे एक ऐसी ख़बर देखी और फिर एक बाप के हाथों में एक छोटा सा ऐसा लाशा देखा, एक ऐसी छोटी मैयत देखी कि जिस मैयत ने मेरा दिल फाड़ के रख दिया। मैं ख़ुद एक माँ हूँ और यकीन माने जब औलाद वालों पे कोई मुसीबत आती है और स्पेशली जब मैं किसी छोटे बच्चे पे कोई मुश्किल देखती हूँ ना, तो बहुत तकलीफ़ होती है। कल जनाब एक 18 माह की बच्ची, 18 माह की बच्ची कितनी होती है? 1.5 साल का बच्चा कितना होता है? वो तो सही से अगर उसको भूख लग रही है या बहुत सारी चीज़ें, अगर वो तकलीफ़ में है तो वो अपनी माँ को बता नहीं पाता, सिवाय ये कि वो रो सके। उस बच्चे की ऐसी कोई ख्वाहिशात नहीं होती, सिर्फ ये कि उसकी माँ उसके पास रहे, और वो खेलना चाहता है। और ये इतनी खूबसूरत उम्र है बच्चों की, और बच्चे इतने प्यारे लगते हैं। 1.5 साल के बच्चे होते ही कितने हैं, वो सही बोल भी नहीं पाते बहुत से बच्चे तो। और कल यही 1.5 साल की बच्ची ईसल, उसको उसकी माँ की फूफी का बेटा, यानी कि आप देखें माँ का फर्स्ट कज़न, फूफी जाया जिसको भाई कहते हैं, वो बच्चा जिसकी उम्र खुद 15-16 साल है, मन्नान, वो उस बच्ची को घुमाने ले, रिश्ते में तो बच्ची का मामू लगा ना, वो बच्ची को घुमाने, चीज़ दिलाने लेके चला गया। और वो पहले भी उसको ऐसे लेके जाता था, लेकिन कल जब उसको लेके गया है तो कल काफ़ी देर हो गई, वो बच्ची को वापस नहीं लेकर आया। लेकिन जब वो बच्ची को वापस लेकर आया तो बच्ची की हालत वो नहीं थी जिसमें बच्ची बाहर निकली थी। हमें तो कहते हुए इतनी तकलीफ़ हो रही है ना, सोचो जिस माँ पे गुजरी होगी उसके साथ क्या हुआ होगा। उस बच्ची को सेक्सुअली असॉल्ट किया हुआ था, उसके साथ ज़्यादती की हुई थी बच्ची के साथ। वो बच्ची रो रही थी, माँ बाप को कुछ समझ में नहीं थी क्या हुआ है। इसको लेके गए अस्पताल, एक अस्पताल ने कहा कि हम डील नहीं कर सकते, उसको दूसरे अस्पताल लेके गए सरकारी, और सरकारी अस्पताल में वो दम तोड़ गई। 1.5 साल की बच्ची, सगा मामा 15-16 साल का बच्चा। इतनी जिनसी हवस हमारे मुआशरे में आ गई है। फिर दूसरी बात ये कि मैं तो, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, प्लीज़ खुदारा आपकी बेटी हो या आपका बेटा हो, अपने किसी भी ख़ानदान के बंदे पे मत रिलाय करें अपने बच्चों को लेकर। अगर आपको लगता है आपके लिए आपके बच्चे पालना मुश्किल है तो आप ये बच्चे ही पैदा मत करें खुदा के लिए, क्योंकि हमारा मुआशरा नहीं है कि जिनमें बच्चे पैदा कर सके। क्योंकि यहाँ पे हर कोई शख्स, आपको मालूम ही नहीं कि आपके आसपास, आपके अपने घर में कौन जिनसी दरिंदा बैठा हुआ है जो कि आपके बच्चों पर नजरें गाड़ के बैठा हुआ है। और ये बच्चा तो खुद, मैं सोची थी मैंने कि इसका क्या मुस्तकबिल होगा, किसी जुवेनाइल जेल में जाके लैंड कर जाएगा बच्चा। लेकिन वो इकलौती औलाद, 18 माह की बच्ची। अगर आप सोचें, आप इन कभी कब्रिस्तान जा, कब्रों के कत्ते पे जाके कभी रीज़न ही चले आंखों को लिखना शुरू कर दे कि इनकी डेथ कैसे हुई थी। इसकी हार्ट अटैक से डेथ हुई थी, इसके ब्रेन हेमरेज से डेथ हुई थी, कि इसके एक्सीडेंट में डेथ हुई थी, और ये एक छोटी सी बच्ची की कब्र है इसकी। आप किसी को मुँह दिखाने जोगे नहीं रहते कि आप कौन सी सोसाइटी में रहते हैं। इस वक्त तो जो मुकदमा है, जो FIR है, वो वालिद की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया है। खुर्शीद आलम हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, कल उस घर में मौजूद थे जहाँ पर सफ़े मातम बिछा हुआ था। खुर्शीद साहब, सबसे पहले तो बताइएगा कि भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का क्या बना, कब तक एक्सपेक्ट करें, और आप कल घर में मौजूद थे उनके, आपने क्या माहौल देखा वहाँ पे? देखिए, एक गम का मंजर था, शोक की कैफियत थी। उनके नाना से मेरी बात हुई और कल लगभग तकरीबन 24 घंटे पहले उस मासूम बच्ची की तदफीन भी हो चुकी है, और मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने, और 302 की दफा के तहत उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है डिफेंस थाने में। और सबसे अहम बात ये, जो बाप ने ये बात बताई है कि उसकी अहलिया गई हुई थी और वो बच्ची को मुल्जिम लेकर घुमाने फिराने, चीज दिलाने के बहाने लेकर गया था, और उसके बाद रात 1:30 बजे वालिद को ये बताया गया कि आपकी बच्ची की जान जा चुकी है। और उसके बाद जाहिर है कि उस कैफियत में वो क्या कर सकते थे। 1-5 पर जब इत्तला दी गई थी, हॉस्पिटल में NICH में उस बच्ची का इंतकाल हुआ, तो उसके बाद 645/26 ये FIR नंबर है, और कत्ले अम्द की
302 के तहत ये मुकदमा दर्ज हुआ है और तवक्को है कि खुशी साहब, पुलिस मेरी उस मेरी मुल्जिम को अंडरस्टैंडिंग के लिए पेश मुझे करेगी। बताएं, ये जो मन्नान बच्चा, ये तो खुद 15 साल का है, तो जब ऐसा इतनी कम उम्र के बच्चे जो 18 साल से कम होते हैं, जब ऐसा कोई संगीन जब ये जुर्म के मुर्तकिब होते हैं तो ये जुवेनाइल जेल में तो चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है? क्या उसके बाद फिर इनकी रिहाई होती है, या फिर अगर इस बच्चे पे दफा 302 का मुकदमा होगा? क्योंकि मैं तो देखना चाहूंगी कि ये बच्चा कैफरे किरदार तक पहुंचे, इसको फांसी लगे, ये मरे बच्चा। ऐसे वो तमाम तर लोग, मैं आई जस्ट कैन नॉट कंट्रोल माई इमोशंस, लेकिन ऐसे वो तमाम तर दरिंदे जो कि जिनसी हवस का निशाना बनाते हैं, ऐसे छोटे बच्चों को या किसी को भी मौत उनका मुस्तकबिल होनी चाहिए। तो क्या होगा इस बच्चे के साथ, मुझे बताएं कि अगर इस पे मुकदमा हो जाता है, इसको गिरफ्तार कर लेते हैं? देखिए, मुल्जिम को आज किसी वक्त अदालत में पेश किया जा सकता है और हमने देखा है कि जो संगीन जराइम में मुलविस जो मुजरिमान हैं उनको फांसी नहीं हुई, तो इस केस में फांसी तो नहीं होगी लेकिन मुकदमा चलेगा। हो सकता है खानदान का प्रेशर हो सकता है कोई ऐसा घरेलू दबाव हो कि ये मुकदमा ठंडा हो जाए, क्योंकि देखा यह गया है कि जुवेनाइल केसेस में मुल्जिम को थोड़ा सा आसानी का मामला दिया जाता है। और सबसे अहम बात यह भी है कि चूंकि ये मामला घर का है, खानदान का है, तो लगता ऐसा है कि FIR दर्ज होने के बाद भी शायद घर वाले इस मामले को ज्यादा परसू न कर पाए। तो एक ऐसा वाकया जिसने पूरी कौम का दिल लर्जा के रख दिया, तो कि वहां पे स्टेट की मुद्दईयत में आगे मुकदमा नहीं लेके चला जा सकता? ऐसे बहुत सारे मुकदमात हैं कि रियासत चाहे तो उस हवाले से मुकदमा दर्ज करके फैसला कर सकती है फौरी बुनियादों पर। लेकिन हमने देखा है कि जो संगीन जराइम में मुलविस मुजरिमान है जिनको सजाए मौत हो चुकी है, उन्हें सजाए मौत नहीं दी जा रही, क्योंकि आलमी कवानीन का कुछ इस तरह का मामला है जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उन्हें सजा नहीं हुई। तो इस कमसिन बच्चे के लिए भी मुझे लगता है ऐसा है कि शायद इसे सजाए मौत तो ना हो, लेकिन चंद साल की कैद जरूर हो सकती है। असल में ये पूरा मामला बुनियादी तौर पर आपने जैसे शुरू में बयान किया, ये वही है कि आप औलाद के हवाले से अपने वालिदैन किसी पर भरोसा न करें, अपनी औलाद को अपने सामने रखें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी। खुर्शीद आलम साहब हमारे साथ मौजूद थे। मैं दुआ देती हूँ, और इनफैक्ट मैं ये कहूँगी कि मैं बद्दुआ देती हूँ उन तमाम तो जिनसी दरिंदों को जो कि बच्चों को अपनी हवस का निशाना बनाते, चाहे वो बच्ची हो वो बच्चा हो, कि अगर सिस्टम उनको मौत नहीं देता तो उनको मौत ऐसी ज़रूर मिले कि दुनिया उनकी अजियतनाक मौत ज़रूर विटनेस करे। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आज का जो शो है, जो मेरा टॉपिक है, उसका बाकायदा आगाज़ करेंगे। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इंसान की पर्सनालिटी का एक बहुत बड़ा खासा होता है उसके बाल। अगर उसके बाल अच्छे नहीं हैं, या किसी दिन आपने किसी पार्टी में जाना, किसी इवेंट में जाना हो, आपने बहुत अच्छा मेकअप किया हो, आपके बड़े ज़बरदस्त कपड़े हो, लेकिन अगर आपके बाल अच्छे ना बने, आपको उस दिन कहते हैं ना बैड हेयर डे, आपका ब्लो ड्राई अच्छा ना हो, तो पूरे इवेंट में आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो बिल्कुल ही नीचे होगा, क्योंकि आपको पता है कि आपके बाल अच्छे नहीं लग रहे तो आप अच्छे नहीं लग रहे। तो ये खवातीन का स्पेशली, और आजकल तो आपको पता है बाल गिरने की इतनी प्रॉब्लम हो रही है, हर तीसरे बंदे के बाल गिर रहे हैं।